हेलो। 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 हाँ आवाज सर। है ना? आ रहा है आवाज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके। तो कल हमने पढ़ा था कि बिल्डिंग द एसटीपी टोपोलॉजी इज अ मल्टी स्टेप कन्वर्जेंस प्रोसेस। उस प्रोसेस में क्या होता है, एक रूट ब्रिज कलेक्शन होता है, रूट पोर्ट आइडेंटिफाई होता है और डेजिनेटेड पोर्ट आइडेंटिफाई होता है। पोर्ट आर प्लेस्ड इन ए ब्लॉक स्टेट एज रिक्वायर्ड टू eliminate लूप। तो हमने क्या पढ़ा कल? हमने जो समझा था वो समझा था कि एसटीपी का टोपोलॉजी कैसे बिल्ड होती है। ये टोपोलॉजी का प्रोसीजर हमने समझा था कि कैसे बीपीडीयू एक्सचेंज करता है एक स्विच। तो एसटीपी switches exchange a bridge protocol data unit and a BPDUs to build the topology database. BPDU are forward out the all port every 2 seconds. इसका मतलब हो गया कि जो एसटीपी में क्या होता है कि जो स्विचेज है आपस में क्या का एक्सचेंज करते हो, बीपीडीयू यानी ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स है ना, बीपीडीयू फॉरवर्ड करते हैं एक दूसरे को टू बिल्ड द टोपोलॉजी डेटाबेस। BPDUs are forwarded out all ports every 2 seconds. तो every 2 seconds में every switch exchange करते हैं क्या, BPDU to dedicate make multicast address of 0180.C200.4 तो ये इसका मल्टीकास्ट एड्रेस है। तो मल्टीकास्ट एड्रेस भेजते हैं आपस में और वो बीपीडीयू में एक्सचेंज करते हैं अपना प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। अब ये प्रोसेस जब कंप्लीट होती है, बिल्डिंग द एसटीपी टोपोलॉजी इज अ मल्टी स्टेप कन्वर्जेंस प्रोसेस। ये मल्टी कन्वर्जेंस स्टेप्स में क्या क्या होता है, एक तो रूट ब्रिज का इलेक्शन होता है, यानी रूट ब्रिज इलेक्टेड होता है। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा वर्क रूट पोर्ट आर आइडेंटिफाई, जो आपके रूट पोर्ट है वो आइडेंटिफाई होते हैं। थर्ड नंबर का जो टास्क है इनका कन्वर्जेंस प्रोसेस है, उसमें चौथा टास्क क्या कंप्लीट होता है, डेजिनेटेड पोर्ट्स आर आइडेंटिफाइड। तो डेजिनेटेड पोर्ट आइडेंटिफाई होते हैं। देन आफ्टर दैट क्या होता है, पोर्ट आर प्लेस्ड इन अ ब्लॉकिंग स्टेट एज रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द लूप। पोर्ट आर प्लेस्ड इन अ ब्लॉकिंग स्टेट एज रिक्वायर्ड, जिसे उसको रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से वो पोर्ट को क्या करता है, ब्लॉकिंग स्टेट में ले जाता है टू एलिमिनेट। क्यों ले जाता है, यानी कोई भी स्विच का पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में क्यों जाता है, क्योंकि ऐसी रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों, टू एलिमिनेट लूप्स, यानी आपका जो लूप है उसको एलिमिनेट करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये सब जो एसटीपी का काम क्या है, ये ऐसे काम प्रोसीजर करने का काम एसटीपी का है। पहला काम क्या है, रूट ब्रिज का इलेक्शन। दूसरा रूट पोर्ट का आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई, डेजिनेशन, डेजिनेटेड पोर्ट का आइडेंटिफिकेशन। देन पोर्ट को ब्लॉकिंग स्टेट में ले जाना जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, और एलिमिनेट द लूप। ये क्यों किया जा रहा है ब्लॉकिंग स्टेट में, लूप को अवॉइडेंस करने के लिए, लूप को प्रिवेंट करने के लिए, L2 लूप को प्रिवेंट करने। एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एसटीपी इज इनेबल बाय डिफॉल्ट ऑन ऑल सिस्को स्विचेस फॉर ऑल विलेंस। ये ध्यान रखना है कि एसटीपी को आपको इनेबल करने की जरूरत नहीं है, वो डिफॉल्ट इनेबल रहती है। सिस्को का जो स्विच आएगा उसके अंदर डिफॉल्ट एसटीपी यानी स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल रन रहेगा ऑल विलेन के लिए। और ये जो एसटीपी कर वर्क करती है वो विलेन बेस पे करती है।
यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो। ये तो कितना समझ में आ गया सबको? अभी हम बात करते हैं प्रैक्टिकल। अब 3 स्विच लिए हमने, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। जो भी पोर्ट, जो भी स्विच आपका ब्लॉकिंग में जाएगा, ब्लॉकिंग में जाने का उसका कलर देखो, ये ग्रीन कलर का मतलब है कि वो पोर्ट या तो फॉरवर्डिंग में गया है, मतलब वो ब्लॉक नहीं हुआ है, इतना समझ लो। अब ये ग्रीन का मतलब सभी पोर्ट डेजिनेटेड होंगे या फिर रूट पोर्ट होंगे, ऐसा कुछ पता नहीं चल पाएगा, आपको देखने के बाद ही चलेगा। लेकिन ब्लॉकिंग जो पोर्ट रहेगा उसका क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा, वो आपका ऑरेंज कलर में आएगा। यदि ऑरेंज कलर आ रहा पोर्ट का, जो लाइट आएगी वो ऑरेंज कलर में शो कर रही है, तो आपको समझ लेना कि ये पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में गया है। अभी आपको समझ में नहीं आया कि गया कि नहीं गया, तो चेक करना है आपको। तो स्विच के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे, उसके CLI मोड में जाएंगे और आप चेक कमांड लगाएंगे, शो स्पैनिंग ट्री। तो यहाँ देखो, ये जो पोर्ट F0/1 है वो किस में गया है, ब्लॉकिंग में गया है। ये वाला नहीं गया, F0/2 गया, तो वो तो फॉरवर्डिंग। जहाँ ब्लॉकिंग रहेगा वहाँ BLK लिखा रहेगा, BLK मतलब ब्लॉकिंग। और पोर्ट का रोल कौन सा हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा। अल्टरनेट होके ब्लॉक हो गया मतलब पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन जो रूट पोर्ट होंगे या डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे वो हमेशा फॉरवर्डिंग में, वहां लिखा रहेगा आपको FWD। FWD लिखा मतलब फॉरवर्डिंग, शॉर्ट फॉर्म है, फॉरवर्डिंग का शॉर्ट फॉर्म है आपका FWD, यहाँ लिखा है। और ब्लॉकिंग का शॉर्ट फॉर्म है BLK। और अल्टर्न लिखा मतलब अल्टरनेट पोर्ट है। रूट पोर्ट होगा तो रूट लिखा रहेगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट रहेगा तो डेजिग्नेटेड रहेगा। अभी आप जैसे आपका कौन रूट ब्रिज बना है, तो जो भी स्विच आपका रूट ब्रिज बनेगा उसके सभी पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में होंगे और डेजिग्नेटेड रोल में रहेंगे। अब कौन बनाया, ये तो नहीं बनाया क्योंकि यहाँ लिखा भी रहेगा, यहाँ ऊपर रहेगा, यहाँ पे एक निश्चित रहेगा, दिस ब्रिज इज अ रूट। अब लिखा ही नहीं है इसके ऊपर, इसका मतलब ये तो नहीं है, क्योंकि और जिस भी स्विच का एक भी पोर्ट ब्लॉक हो जाता है तो वो भी कभी भी रूट ब्रिज बनता ही नहीं है। जो भी रूट ब्रिज बनेगा उसके सभी पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेंगे आपके। तो ये वाला स्विच तो आपका रूट ब्रिज है नहीं, क्योंकि इसका एक पोर्ट ब्लॉक हो गया। अब इन दोनों स्विचों में से कोई एक स्विच का बना है, रूट ब्रिज बना है। तो रूट ब्रिज क्यों बनाते हैं, STP क्यों चल रही है, क्योंकि आपकी नेटवर्क के अंदर से L2 लूप क्रिएट ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये STP प्रोटोकॉल यूज होता है। अभी हम चेक करेंगे कि कौन सा स्विच रूट ब्रिज बना है। कमांड वही है, इस पे भी कमांड लगाएंगे हम, शो स्पैनिंग ट्री। देखो यहाँ पे भी तो एक रूट पोर्ट बना है और एक DESG लिखा है, मतलब डेजिग्नेटेड है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो स्विच आपका रूट बनेगा उसके सभी पोर्ट डेजिग्नेटेड रहेंगे, रूट नहीं रहेगा, एक भी रूट नहीं रहेगा, सभी डेजिग्नेटेड रहेंगे। और फॉरवर्डिंग है, उसका स्टेटस आपका फॉरवर्डिंग में रहेगा, ये भी नहीं है। तो नेक्स्ट वाला लास्ट स्विच अपना जो स्विच 1 है वो देखते हैं उस पर क्या है, शो स्पैनिंग। तो यहाँ देखो, जो स्विच आपका रूट ब्रिज बना रहेगा उसके यहाँ पर लिखा रहेगा दिस ब्रिज इज द रूट। तो ये स्विच क्या बन गया आपका, रूट ब्रिज। इसलिए यहाँ पे लिखा है दिस ब्रिज इज द रूट। यहाँ पे कुछ डाउट है यहाँ तक, क्यों सर बना? आपने सब वायर सब लगा दिया, राउटर लगाया, फिर वो राउटर ने खुद से, स्विच ने खुद से डिसाइड कर लिया क्या कि रूट ब्रिज? हाँ, वो ऑटोमेटिक होता है। इसका प्रोसीजर दो तरीका है, मैनुअली आप भी कर सकते हैं नहीं तो ऑटोमेटिक तो हो ही जाएगा। यदि आपने कुछ नहीं किया तो ऑटोमेटिक उसमें से एक स्विच, इन तीनों स्विचों में से एक रूट ब्रिज बनने वाला है। ये ऑटो प्रोसेस है, ये कन्वर्जेंस प्रोसेस जो है ऑटो होती है, इसमें आपको नहीं भी करोगे तब भी हो जाएगा। लेकिन अंतर क्या है कि आपने मैनुअली किया तो आप पर्टिकुलर किसी स्विच को रूट ब्रिज बना सकते हो, जो हायर परफॉर्मेंस वाला है, जो नया है, लेटेस्ट वाला है, उस स्विच को बना सकते हो। लेकिन यदि ये ऑटोमेटिक कोई पुराना स्विच बन गया जो कोई काम का नहीं है, उसमें तो पोर्ट भी फास्ट इथरनेट वाले पोर्ट हैं और वो वाला बन गया, तो क्या होगा, आपका पूरा नेटवर्क स्लो हो जाएगा।
तो दो प्रोसेस है, एक तो ऑटोमेटिक वैसे करेगा, इस स्विच का काम ही है, क्योंकि उसका काम क्या है, जो सिस्को का स्विच है उसमें बाय डिफॉल्ट एसटीपी रनिंग रहती है। तो वो तो जो भी स्विच उसके नेटवर्क में जो भी आ रहे हैं उनमें सबके पास बीपीडीबी भेजेगा दो दो में, और पूरा इन्फॉर्मेशन भेजेगा मैक एड्रेस का, प्रायोरिटी का, जो भी लोएस्ट होगा पहले प्रायोरिटी चेक करेगा, प्रायोरिटी तो मैक एड्रेस। तो जो पुराने स्विच होते हैं उसका मैक एड्रेस कम होता है, लोएस्ट होता है, जो नया रहेगा उसका हायर रहेगा, क्योंकि कंपनी जो रहेगी सीरियल नंबर के हिसाब से लगाती है ना, पहले नंबर 10 डाला तो फिर 11 डालेगी, 12 डालेगी, तो ऐसे मैक एड्रेस को भी डालेगी, वो उसका हेक्साडेसिमल में रहता है, तो उसको भी वो सीक्वेंस वाइज डालने वाली, जो वो खत्म हो जाएगा उसके नंबर तो आगे वाले नंबर लेने वाली। तो जो पुराना स्विच होगा, जो लोएस्ट मैक एड्रेस होगा, वो क्या बन जाएगा, रूट भी बन जाएगा। अब आपको ऑटोमेटिक प्रोसेस भी कर सकते हो, लेकिन इसमें नुकसान क्या है कि यदि ऐसा स्विच आपका रूट भी बन गया जो बहुत पुराना है, उसकी कैपेसिटी भी नहीं है ज़्यादा मैक टेबल एंट्री करने की, तो आपका नेटवर्क बहुत स्लो हो जाए, और आपका ट्रैफिक मान लो ज़्यादा का इथरनेट है और उसका कैपेसिटी 10 Mbps का रहा, आपका ट्रैफिक आ रहा है 1 Gbps का, 10 Gbps का आ रहा है, तो वो उसकी कैपेसिटी नहीं है स्विच पोर्ट का उतना, तो आपका नेटवर्क एकदम जाम हो जाएगा, चौक हो जाएगा, आपका वर्क ही नहीं होगा, एप्लीकेशन स्लो चलेगी आपकी या बंदी हो जाएगी चलना। तो आप पुराने स्विच को रूट बेस्ड नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अब ये ऑटोमेटिक प्रोसेस में तो क्या होगा, अपने प्राइवेट पैरामीटर देखेगा, जो ऑटोमेटिक जो भी उसको बनना, लोएस्ट मैक एड्रेस मिला या प्रायोरिटी मिली उसको बना देगा। तो मैनुअली जो प्रोसीजर है वो जनरली आपके नेटवर्क के लिए सही नहीं है। आपको ऑटोमेटिक वाली जो प्रोसेस है उसको लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली आपको बताना पड़ेगा मेरे को इसको ही रूट बेस्ड बनाना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको रूट बेस्ड बनाना है। मान लो ये हायर एंड का स्विच है, तो हायर एंड वाले स्विच को बनाओगे आप, लोअर वाले को क्यों बनाओ। जैसे ये वाला स्विच आपका ये हायर एंड का है, मान 37 वाला है, 3750 है, और ये आपके 2960 है, ये भी 2960 वाले स्विच है। तो इनको क्यों बनाओगे आप, हायर एंड के स्विच को बनाओगे ना, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसके पोर्ट जीबीपीएस में है, इसके फास्ट इथरनेट ये है, मान लो, तो आप हायर पोर्ट को बनाओगे जिसकी कैपेसिटी हायर, रैम ज़्यादा है, प्रोसेसर ज़्यादा है, क्योंकि सबरा ट्रैफिक क्या होने वाला है, इसकी तरफ से मूव होने वाला है। सिर्फ ऐसा नहीं कि रूट भी बन गया, इसने लूप क्रिएट कर दिया खत्म हो गया, ऐसा नहीं है ना। सब ट्रैफिक जो भी जाने वाला है वो रूट ब्रिज के थ्रू प्रोसेस होने वाला है। ये क्या बन जाएगा, रेफरेंस पॉइंट बनेगा, ट्रैफिक का फ्लो इधर से होने वाला है, कहीं भी जाना है तो ये उसका लिए सेंटर पॉइंट हो जाएगा हर एक के लिए, यहाँ से जाने है उसको गुजर के, तो आपका कैपेसिटी नहीं रहेगा स्विच का, तो वो आपके पूरे नेटवर्क को स्लो कर देगा, आपकी परफॉर्मेंस जो नेटवर्क की वो बहुत स्लो हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हायर एंड का स्विच है उसको रूट ब्रिज बनाना चाहिए। अब आपके बॉस ने बोला कि ये जो स्विच 3 है इसको क्या बनाना है, आपको रूट ब्रिज बनाना है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और ये अभी लेटेस्ट स्विच है, तो आप इसको बनाना है। तो फिर आप क्या करेंगे, इसकी प्रायोरिटी चेक करेंगे, क्योंकि ये सबका जो प्रायोरिटी अभी तो सेम है, तो आप प्रायोरिटी चेंज करके कर सकते हैं। तो आपको याद है कि आप मैक एड्रेस तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मैक एड्रेस क्या होता है, वो फिजिकल एड्रेस रहता है, और फिजिकल एड्रेस तो आपके डिवाइस का चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रायोरिटी को आप चेंज कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी चेंज करना है तो कैसे करेंगे, स्पैनिंग ट्री। अब आप वीलेन, तो अभी डिफॉल्ट जितने भी स्विचेस ये सभी वीलेन 1 के अंदर है, तो आपको क्या करना है, वीलेन 1 की प्रायोरिटी चेंज करना है, क्योंकि पूरा वीलेन 1 पे चल रहे सब। यदि दूसरी वीलेन है तो दूसरी वीलेन की भी आपको प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी। आप वीलेन बेस के हिसाब से भी आप किसी स्विच को रूट बेस बना सकते हैं। हो सकता है 1 वीलेन के लिए आपने इसको 3 को बना दिया, 10 वीलेन के लिए 1 को बना दिया, ऐसे अलग अलग भी आप लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, मतलब आपको करना है आपको नेटवर्क। स्पैनिंग ट्री वीलेन, जो भी वीलेन में चल रहे हैं आपके स्विच, वो साथ में फिर आपको क्या करना है, प्रायोरिटी चेंज कर देना है। अब प्रायोरिटी कैसे दोगे आप, इंक्रीमेंटल ऑफ 409, या तो आप 0 रखो या 4960 रखो। अभी मान लो मैंने 1 रख दिया, 1 रख दिया, तो लेगा क्या, नहीं लेगा, ये बोल रहा है या तो इनमें से कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको। 0 ले सकते हो, 4960 ले सकते हो, 898192 रख सकते हो, 12288 रख सकते हो, 16384 रख सकते हो। तो इनमें से कोई आपको लोअर लेना। अभी आपको पता है कि डिफॉल्ट क्या रहती है प्रायोरिटी सबकी, 32,000 रहती है। अब मेरे को पता नहीं मेरे स्विच की प्रायोरिटी कितनी है, तो मेरे को चेक करना है। तो स्पिनिंग
तो स्पेनिंग ट्री, तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी नजर आएगी, आपकी स्विच का जो प्रायोरिटी रहती है यहाँ पे कितना है 32,768 रहती है डिफॉल्ट प्रायोरिटी। इसमें विलेन का नंबर जुड़ जाता है, विलेन कौन सी 1 है, इसलिए यहाँ पे एक नंबर और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 69, टोटल प्रायोरिटी हो जाएगी इसकी 69। तो अब इस प्रायोरिटी को मेरे को कम करना है, तो मैं क्या करूँगा स्पेनिंग ट्री विलेन 1 प्रायोरिटी, अब मेरे को प्रायोरिटी चेंज कर देनी है। प्रायोरिटी मान लो मेरे को कि इनमें से रखनी जो यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैंने कर दिया इसका 8192, बस ये ना हुआ। अब देखना ये रूट भी बन जाएगा अभी थोड़ी देर बाद, टाइम लगता है, कन्वर्जेंस प्रोसेस जाएगा 30 सेकंड का, उसके बाद स्विच 3 बिकम है रूट बेस। तब इनका ये जो एम्बर में पोर्ट रहेगा, इसका मतलब ये कन्वर्जेंस प्रोसेस इनकी रनिंग है, मतलब डिसाइड कर रहे हैं अभी इलेक्शन होने वाला है किसका, रूट बेस का। इसके लिए ये एम्बर का जो लाइट जल रही है, एम्बर क्यों जल रही है यहाँ पे, क्योंकि अभी इलेक्शन के लिए प्रोसेस में, देखो अभी इलेक्शन हो गया तो यहाँ पे एम्बर की लाइट थी अभी हट गई, अब एक ही जगह रहेगी, एक जगह तो रहेगी, जो आपका ऑरेंज कलर का लाइट है वो एक ही जगह रहेगा, लेकिन अब देखो ये रूट बेस बन गया होगा इसलिए इसका लाइट ग्रीन हो गया। तो चेक करेंगे अभी, शो स्पेनिंग, इसका जो पोर्ट ब्लॉकिंग में था वो भी फॉरवर्डिंग में चला जाएगा, ये देखो लिखा आएगा दिस स्विच इज द रूट। अभी क्वेश्चन पूछो, क्या पूछ रहे थे आप, क्या डाउट है अभी आप, किसी को डाउट है इसमें? किसी भी स्विच को आप क्या बना सकते हो, रूट बिल बना सकते हो, ये आपके ऊपर मैनुअली आप उसको प्रायोरिटी चेंज कर दो। अब आप बोलोगे मैक एड्रेस भी तो चेंज कर सकते हैं, तो मैक एड्रेस चेंज करना पॉसिबल नहीं है, और वो चेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि वो हार्डवेयर एड्रेस है, वो प्रोग्रामिंग एड्रेस है, तो वो एड्रेस आपका चेंज पॉसिबल नहीं, और वो यूनिक रहता है, जो कंपनी बना के देगी वही रहता है। ऐसा नहीं आप मर्जी पड़े जो मैक एड्रेस उस किसी डिवाइस का रख नहीं सकते, तो वो उसी से कभी जो आपका अटैक होता है तो आपको पकड़ा ही में आता है कि अच्छा कौन से मैक एड्रेस वाली डिवाइस ने ये एक्सेस करने की कोशिश किया। तो मैक एड्रेस आईपी एड्रेस दो चीज से ही जो हैकर को पकड़ते हैं कि हैकर किसने हैकिंग की है, तो वो दो ही चीज छिपाता है, क्या आइडेंटिटी छिपाता है, अपना मैक छिपाएगा और आईपी छिपाएगा, बाकी तो कैसे पता लगाओगे आप कि कौन किसने एक्सेस किया। तो दो ही तरह से पता कर सकते हो आप एक्सेस किसने किया, एक तो मैक एड्रेस के बेस पे और दूसरा आईपी एड्रेस के बेस पे, क्योंकि आईपी मतलब आपका वो प्राइवेट आईपी की बात नहीं कर रहे, पब्लिक आईपी जो आपको सर्विस प्रोवाइडर देता है। अब मेरे को मेरा पता करना है कि मेरा आईपी क्या है, मेरे नेटवर्क में मेरा खुद का आईपी क्या है, मेरे को पता नहीं, तो यहाँ मैं जब अपना माई आईपी एड्रेस करूंगा, अभी मेरा आईपी एड्रेस देखोगे तो आपको अलग ही नजर आएगा। आईपी कॉन्फ़िग में आप जाओगे तो देखो मेरा एड्रेस क्या दिखा रहा है 192.168.1.101, जबकि ये रियल आईपी नहीं है, ये मेरा प्राइवेट आईपी है। मेरा पब्लिक आईपी देखना है तो माई आईपी एड्रेस, तो मेरा आईपी एड्रेस क्या है, ये देखो मेरा आईपी एड्रेस क्या दिखा रहा है 203.114.233.9, ये मेरा पब्लिक आईपी लिखा हुआ है योर पब्लिक आईपी एड्रेस। तो दो तरह का है, प्राइवेट मतलब जो मेरी डिवाइस को मिला है असाइन किया है, लेकिन मेरे को बाहर इंटरनेट एक्सेस करना है तो पब्लिक पे जाना पड़ेगा। तो पब्लिक हर किसी को भी यदि मान लो इंटरनेट एक्सेस करना है तो उसको एक पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जरूरत पड़ती है। दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, एक प्राइवेट एक पब्लिक। तो यहाँ पर भी जो आपका हमने टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, तो समझने के लिए हमें सर यहाँ पे 10-12 स्विच लगे रहेंगे तो भी एसटीपी कंसेप्ट होगा क्या? देखो 10 लगो 50 लगो 1 लाख लगो कितने भी हो, कॉन्सेप्ट डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट है एचटीटीपी सिस्को का, फीचर से हो वो हमेशा चलेगा, वो डिफॉल्ट फीचर से। तो कितने भी स्विच हो उससे Okay. उसको कोई फर्क है, नेटवर्क में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी मान लो यहाँ पे एक और स्विच लगा दोगे तो ऐसा थोड़ी ना एसटीपी नहीं चलेगा, जितने भी स्विच लगाओ स्विच से उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब वो कौन सा पोर्ट ब्लॉक करेगा वो अकॉर्डिंग आपका नेटवर्क के हिसाब से करेगा।
तो आपके उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है कि 2 स्विच लगे हैं, 4 स्विच लगे हैं, 6 स्विच लगे हैं, कितने स्विच लगे, कितनी केबल लगी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये 2 की जगह आपने 4 कर दिए, मान लो 1 को लगा दिए, 3 की जगह 4 कर दिए, तो भी उसको कुछ फर्क पड़ने वाला है। उसको तो एक पोर्ट ब्लॉक जो उसका जहाँ भी उसको लगेगा कि लूप क्रिएट हो रहा है, वो पोर्ट को ब्लॉक करे। अभी देखो यहाँ पे अभी एक अभी इनका क्या चल रहा है, एसटीपी कन्वर्जेंस चल रहा है। हेलो सबको बीपीडीयू एक्सचेंज कर रहे हैं, इनका इलेक्शन होने वाला है अभी, इसका रूट ब्रिज का। अभी जैसे रूट ब्रिज का इलेक्शन होगा तो सब जो एम्बर लाइट्स हैं, जो आपका ये ऑरेंज लाइट जल रही है, वो सब ग्रीन हो जाएगी। सिर्फ एक जिस पोर्ट को ब्लॉकिंग होगा उसका ही क्या होने वाला है, एक और हो गया। सब इनका प्रोसेस पूरा हो गया, इसका मतलब इलेक्शन हो गया इनका। अभी भी देखो ये पोर्ट फिर ब्लॉकिंग में गया, अभी भी एसटीपी चलेगा। ये 4 स्विच हो गए, अभी 5 करोगे, 6 करो, 8 करो, 10 करो, 1 लाख स्विच लगा दो, सब में प्रोसेस सेम होने वाली है। लेकिन आपकी कनेक्टिविटी कैसे है उससे ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो अभी तो एक ही पोर्ट ब्लॉक जा रहा है, लेकिन आपका यहाँ से फिर एक और केबल आपने यहाँ लगा दी, तो अब 2 पोर्ट ब्लॉक जाएंगे, क्योंकि लूप होने के चांस 2 पोर्ट से है, तो 2 पोर्ट ब्लॉक पे जाएंगे। अभी देखो अभी थोड़ी देर में ये अभी फिर एसटीपी कन्वर्जेंस प्रोसेस चालू हो गई। अब आफ्टर देखो 30 सेकंड के बाद वापस ये इनका इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लिसनिंग लर्निंग फॉरवर्डिंग हो गया, 50 सेकंड, टोटल 50 सेकंड का टाइम लगता है, तो 50 सेकंड में अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। 15 आपका लिसनिंग में, 15 लर्निंग में, और 20 सेकंड्स आपका इसका पूरा फॉरवर्डिंग में जाने में लगेगा। टोटल 50 सेकंड्स के टाइम में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखो 2 पोर्ट ब्लॉकिंग में चले गए आपके, एक तो ये वाला पोर्ट ब्लॉकिंग में गया, और ये वाला पोर्ट ब्लॉकिंग गया कि नहीं गया चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, इस डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, चेक करो अंदर जाके, शो स्पैनिंग ट्री। देखो पोर्ट कौन कौन से ब्लॉक गए, ये दोनों पोर्ट ब्लॉक गए, 3 और 2। ये BL के 3 गया है, सिर्फ 2 वाला गया है इसका, उसका देखो वो ग्रीन हो गया होगा। आपको देखते हैं पोर्ट का स्टेटस क्या है उसका। ये वाला गया है एक तो, और एक इसका एक ही गया है, इसका 2 वाला गया है, और इस वाले नीचे वाले स्विच का 1 वाला गया है। इसका 2 गया है तो देखो 2 ब्लॉक हो गए। नीचे वाले स्विच का एक पोर्ट नीचे वाले का हुआ, इसका नहीं हुआ, इसके दोनों पोर्ट नहीं हुआ, एक पोर्ट हुआ, इसका नीचे वाले का भी एक पोर्ट ब्लॉक हो गया। तो जहाँ भी उसको लूप क्रिएट होने का चांस लगेगा, उसके सभी पोर्ट किसी भी स्विच का कर सकते हैं। एक ही स्विच को करेगा इसका मतलब नहीं, उसको जहाँ पे ये देखो इसका भी एक पोर्ट ब्लॉक हो गया। तो ये जरूरी नहीं कि एक ही स्विच के करेगा, किसी भी जहाँ से भी उसको लगेगा। लूप क्यों लग रहा है इसको यहाँ पे, तो इसको याद है पैकेट यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, तो इसका मतलब इन तीनों पोर्ट में से एक पोर्ट को ब्लॉक करना ही करना है उसको। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो यहाँ पे भी लूप होने के चांस है, तो यहाँ पे एक पोर्ट ब्लॉक कर दिया। यहाँ का लूप क्रिएट हो रहा है, एक पोर्ट ब्लॉक कर दिया। तो मल्टीपल पोर्ट ब्लॉक कर सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही पोर्ट ब्लॉक होगा। जहाँ जहाँ भी अभी एक और केबल लगा दूंगा मैं, तो उसको भी करेगा ब्लॉक। तो जितनी रिडंडेंसी रखोगे आप, मान लो अब मैंने यहाँ से यहाँ भी कनेक्ट कर दिया, अभी भी एक पोर्ट और ब्लॉक हो जाएगा, एक्स्ट्रा ब्लॉक हो जाएगा, 3 पोर्ट ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है। अभी देखो अभी 3 पोर्ट ब्लॉक हो जाएंगे, जहाँ भी उसको लगेगा लूप क्रिएट हो रहा है, उसमें से एक पोर्ट ब्लॉक कर देंगे। देखो अभी कौन कौन से पोर्ट ब्लॉक हो गए आपके, ये वाला पोर्ट ब्लॉक हो गया, इस स्विच के 2 पोर्ट हो गए, इस स्विच के 2 हुए, और इस स्विच का एक पोर्ट ब्लॉक हुआ। अभी डाउट कुछ रैक में लगाते हैं वो सिनारियो में लगाओ ना, फिर क्या? उसमें कौन सा होगा? रैक में लगाते हैं ना, वो सिनारियो में लगाएंगे तो बैंक क्या बोल रहा है, एक बार रिपीट कर दोबारा क्वेश्चन। रैक में जैसे स्विच लगाते हैं ना, वो सिनारियो में लगाएंगे अपन, हाँ, तो कौन सा ब्लॉक होगा? जहाँ पे भी वो तो रेक रेक से कुछ लेना देना नहीं ना उसका, रेक से क्या लेना देना बता, ये तेरी एक रेक है,
ठीक है। यहाँ पे केबलिंग से रहेगा रेक, जैसे यहाँ एक स्विच लगा हुआ है 1, यहाँ लगा है 2, ठीक है, यहाँ लगा 3, यहाँ लगा 4। तो अब तूने केबलिंग तो करेगा ना, आपस में जोड़ेगा ना, इसको इससे जोड़ेगा, इसको इससे लगाएगा, इसको इसको लगाएगा। तो अब कौन सा पोर्ट जहाँ पे इधर से भी लगाया मान लो, तो जितनी रिडंडेंसी केबल कितना डाला है उसके ऊपर ब्लॉक कम करेगा वो। तो रेक में लगो चाहे ऐसे रखो, कहीं पे भी लगो, यदि रेक में भी तो ऐसे कनेक्ट कर सकता है ना, तो रेक रहेगी तो रेक में भी तो इसको क्या कर सकता है, 1 को 4 से कनेक्ट कर सकता है, 4 को 1 से कर सकता है, नहीं कर सकता है, 2 को 4 से कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। रेक में भी कनेक्टिविटी कैसे कर सकता है, ऐसी भी कर सकता है। रेक के अंदर भी कनेक्टिविटी ऐसी हो सकती है, केबल ही तो लगानी है तुमको, 1 से इसको 2 से, 1 को 4 से लगा दिया, 4 को 2 से लगा दिया, कैसे भी लगा सकता है केबलिंग। स्टैकिंग होगा ना, स्टैकिंग तो। हाँ स्टेकिंग होगा तो स्टेकिंग करेगा। तो स्टेकिंग में भी स्टेकिंग क्यों करते हैं पता है? जो स्टेकिंग होती है उसमें स्विच तो एसटीपी का कुछ काम ही नहीं है ना। ये मैंने स्टेकिंग किया मान लो, तेरा एक ही स्विच है तो एक बन जाता है। स्टेकिंग का मतलब होता है कि मल्टीपल्स जो आपका स्विच है उसको सिंगल स्विच में कन्वर्ट कर दें, क्या कहलाता है, स्टेकिंग कहलाता है। मतलब फिजिकली आपका अलग अलग है स्विच, बट उसको क्या वर्चुअली वो एक स्विच में काउंट करता है स्टेकिंग में। तो वहां पे वो तो स्टेकिंग, सर स्टैकिंग में एसटीपी रन नहीं होगा क्या फिर? हाँ नहीं एसटीपी रन होगा जब दूसरे स्विच से लगेगा। ये चारों स्विच में नहीं चलेगा, जितने भी मान लो 4 स्विच को मिला के एक आपने स्टेकिंग कर दिया, ठीक है, तो ये एज ए काम करेगा 1 स्विच। तो इसमें एसटीपी कैसे काम करेगा? ओके ओके ओके, ठीक है, समझा। तो स्टैकिंग में कौन सा पोर्ट मतलब कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को स्विच? इसमें स्टेकिंग में स्टैकिंग में कोई अलग से पोर्ट आता है, स्टेकिंग का अलग से पोर्ट आता है। देखो अभी स्टेकिंग जो स्विच रहता है ना, उसका पोर्ट एकदम अलग आता है। वो केबल ही अलग आती है स्टेकिंग, जो जिससे आपको स्टेकिंग करनी है उसकी स्टेकिंग केबल होती है अलग से। इस तरह की अलग से केबल आती है, इसको स्टेकिंग अलग से केबल होती है इस तरह की। ये देखो लग रहा है ना स्विच, ये स्टेकिंग हो रही है इस तरह, ऐसे केबल लगती है अलग से, पोर्ट आता है स्टेकिंग का अलग से। तो वो स्विच क्या हो जाता है, फिजिकली तो मल्टीपल स्विच है, लेकिन वर्चुअली क्या बन जाता है, एक स्विच बन जाता है, सिंगल स्विच हो जाता है। तो एज ए काम करेगा वो आपका 1 स्विच, जो मेन स्विच एक मतलब उसका यूज क्या रहेगा, मतलब एग्जैक्टली उसका यूज क्या है स्टैकिंग का? देखो आपके उसका यूज क्या है कि आपका जो स्विच है उसमें कितने पोर्ट होते हैं, या तो वो हो जाएगा आपका 24 का या 48 का, ठीक है। लेकिन आप मल्टीपल पोर्ट के लिए तो पोर्ट कितने मिल जाएंगे फिर आपको, एक ही स्विच में कितने पोर्ट मिल गए, जितने आप स्विच लगाओगे इतने पोर्ट बढ़ते जाएंगे। हाँ और आईपी एड्रेस भी एक ही स्विच में डालना पड़ेगा, मतलब मैनेजमेंट का हो जाएगा, सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैनेजमेंट है वो आपको इजी हो जाएगा ना। नहीं तो हर स्विच में आपको वीलैन डालना है, हर स्विच में कॉन्फ़िगरेशन करना, वीलैन पास करना, सब आपका काम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। हाँ। यहाँ क्या होगा, सिंगल स्विच में आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ऑल स्विच वो एज ए स्विच 1 सिंगल स्विच की तरह काम करेगा। एक ही स्विच में करना है आपको कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो स्टैकिंग अपन जो स्विच उसको असाइन करेंगे वो स्विच में सब कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो एक मास्टर बनेगा उसमें करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, मास्टर बनता है बाकी सब बैकअप रहते हैं। ओके। तो मास्टर स्विच में आप कॉन्फ़िगरेशन कर दो, बाकी सब बैकअप स्विच उसमें कोई जरूरत नहीं है, वो अपना आप सिंक हो जाते हैं। तो मास्टर स्विच को ही स्टैकिंग बोलते हैं क्या? नहीं मास्टर स्विच को नहीं, केबल लगाने को स्टेकिंग बोलते हैं, मतलब मल्टीपल स्विच को सिंगल स्विच बनाने को प्रोसेस को स्टेकिंग बोलते हैं। जो आपका मल्टीपल स्विच है, अभी आप यहाँ डालोगे व्हाट इज स्टेकिंग। स्टेकिंग मतलब है कि फिजिकली आपके स्विच तो मल्टीपल है, लेकिन वो काम किसे करेंगे, एज ए सिंगल स्विच। अभी देखो इसमें देखो यार, ऐसा रहता है, ऐसे स्टेकिंग ऐसे रहता है, हर ऐसे जुड़ा रहता है। ये वाला केबल नीचे वाले से भी जुड़ा हुआ है, ये वाला इससे भी जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा, ऐसे आपस में ये स्टेकिंग होती है इस तरह। ये देखो ये केबल जो है ना, ये स्टेकिंग केबल, ऐसी केबल आती है। ये आप देखो, ये देखो, ये स्टेकिंग केबल रहता है। ये वाला इससे मतलब ये जो ये स्विच है वो इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से? नहीं, ये स्विच अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, 4 स्विच है। हाँ तो वही ना, 4 स्विच है, जो पहला अभी गया वो लास्ट में गया है, इसका जो दूसरा उसका राइट साइड का गया वो सेकंड में गया है, लेकिन देखो बराबर ना? हर एक से कनेक्ट है ना, कैसे भी कनेक्ट है, लेकिन वो आपस में कनेक्ट। हाँ मतलब इंटरकनेक्ट है वो एक दूसरे से। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जो देखो हर स्विच में भले आपको देखो ये पहला वाला है, ये लास्ट से कनेक्ट है, तो
पहले और लास्ट में Okay, हाँ। connectivity हो गई, पहले और सेकंड में भी हो गई। अब इसकी हाँ। इस कनेक्टिविटी नहीं है इसकी, इस वाले 1 वाले से, तो ये इन्होंने क्या किया, ये वाले को इससे कर दिया, तो इसका केबल ऐसे घूम के ऐसे करके ऐसे ऊपर चला जाएगा ट्रैफिक, समझ गया, क्योंकि ऊपर वाले से तो कनेक्टिविटी है ना, 4 वाले के तो साथ में कनेक्टिविटी है। देख ये वाला 1 और 4 की तो कनेक्टिविटी है, ठीक है, लेकिन 2 के साथ 1 की कनेक्टिविटी नहीं है, हाँ। वो कैसे करेगा काम, लेकिन 2 की 4 के साथ तो है ना, 2 को 3rd को दिए। 2 की इसके साथ भी है, ये 2 की साथ 1 के साथ तो है, लेकिन 2 की 4 के साथ नहीं है, तो ये क्या करेगा, 1 और 4 की जो कनेक्टिविटी जा रही है इससे उसका ट्रैफिक चला जाएगा। कनेक्शन का मतलब क्या है, केबल कनेक्ट होनी चाहिए, वो केबल जरूरी डायरेक्टली कनेक्टेड हो, वो इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड हो सकता है ना। स्विच का काम क्या है कि तो ये इससे कनेक्टेड ये डायरेक्टली, जो ये कनेक्टिविटी जो है उसको स्टैकिंग बोलते हैं क्या? इसको स्टेकिंग बोलते हैं। ओके। अब स्टेकिंग के बेनिफिट क्या है वो देखते हैं, रुको आपको बेनिफिट क्या फायदा क्या मिलेगा, ये स्टैकिंग सेम नेक्सस स्विच में भी यूज होती है क्या? रिपीट करो क्वेश्चन। ये जो स्टैकिंग है वो सेम नेक्सस स्विच में भी यूज होती है क्या? जो भी स्टेकिंग को सपोर्ट करते हैं उसमें जो करेगा, वो कोई भी हो, नेक्सस हो या कुछ भी हो, जो सपोर्ट करेगा उसमें होती है, लेकिन नेक्सस में क्या होता है, वो अलग तरह का स्विच है, उसमें फीचर्स अलग रहते हैं, तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ जो जो सपोर्ट करते हैं पुराने स्विच है ना 3750, अब यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि स्टेकिंग में कौन कौन से स्विच सपोर्ट करते हैं, स्टेकिंग सपोर्टिंग स्विच, सिस्को स्विच, तो आपको पता चलेगा कौन कौन से स्विच को करता है। सर उसमें मास्टर कौन सा बनता है, फिर कौन सा भी बनता है कि वो देखो अब ये मतलब 2930 है इस नेक्सस का, वो नेक्सस में भी कुछ मॉडल होते हैं जिसमें सपोर्ट करता है, कुछ में नहीं करता है, तो जिसमें सपोर्ट करेगा वो आपको मॉडल नंबर पता चल जाएगा कि स्टेकिंग सपोर्ट करने वाला है कि नहीं, उसमें ऐसा केबल लगने का फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे 99300 नेक्सस का स्विच है, इसमें करता है, कुछ स्विचों में तो नहीं करेगा, तो उसमें ये ऑप्शन मिलना चाहिए, केबल लगाने का ऑप्शन रहेगा, तो आप सर्च करोगे कि कौन सा स्विच स्टेकिंग सपोर्ट करता है कौन सा नहीं करता है। नेक्सस के भी बहुत सारे टाइप आते हैं, नए नए मॉडल है, तो कौन सा मॉडल सपोर्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा। हाँ अभी बोलो क्या बोल रहे हो। उसमें मास्टर कौन सा, हम लोग कौन सा भी बना सकते हैं क्या, वो एक हाँ बनता है मतलब? ऑटोमेटिक तो बन ही जाएगा, लेकिन अपन भी बना सकते हैं उसमें, किसको मास्टर बनाना है किसको वो बनाना है। ओके। The switch is a stacking features that allow us to configure multiple Cisco switch as a way they appear as a single switch। ये definition है इसकी, देख ले क्या कह रहा है। The switch stacking is a features that allow us to configure multiple Cisco switches in a way that they appear as a single switch। वो कैसे बन जाएगा, एक सिंगल स्विच की तरह काम करेगा। अब इतने सारे स्विच हैं, इनको एक इंडिविजुअल स्विच की तरह काम कराना है। अभी स्टेकिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका मैनेजमेंट क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। अब मान लो यदि नहीं करोगे तो सबके ऊपर ट्रंक पोर्ट बनाओगे, इसको भी ट्रंक बनाना पड़ेगा, विलेन पास करना पड़ेगा, और मान लो यहाँ पे 10 विलेन बनाया तो सब जगह 10 विलेन बनाना पड़ेगा, समझ गया। तो आपका मैनेजमेंट क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल होता है। और यदि सिंगल स्विच को रह गया तो आपको इजी हो जाता है मैनेजमेंट, एक में बनाया विलेन सब में काम करेगा, मतलब क्योंकि वो एक ही स्विच की सिर्फ मास्टर रहेगा, बाकी इसके पोर्ट यूज करेगा, क्या पोर्ट बढ़ते जाएंगे, आपके नंबर ऑफ पोर्ट बढ़ेंगे, ये मास्टर रहेगा वही काम करेगा, बाकी तो उसके पोर्ट यूज करेगा और स्विच के पोर्ट यूज होंगे, लेकिन जो मेन मास्टर रहेगा वही इसका बॉस है, बाकी तो सब नॉर्मल पोर्ट की तरह काम करेगा, उसका पोर्ट है ऐसे, स्विच की तरह काम नहीं करेगा। तो बेनिफिट क्या है, यू हैव परचेज न्यू 50, अभी आपको यदि क्या करना पड़ेगा, 150 पोर्ट मान लो आपको चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इतना महंगा वाला स्विच खरीदना पड़ेगा जिसके 150 पोर्ट हो नेक्सस, या फिर तू क्या कर सकता है, मल्टीपल स्विच को जोड़ करके सिंगल स्विच बना सकता है, ताकि आपके पोर्ट नंबर अवेलेबल हो जाए। तो ये मेन पर्पस क्या है, पोर्ट नंबर ऑफ पोर्ट आपको ज्यादा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, स्टेकिंग करनी पड़ेगी। और मैंने इसमें फायदा क्या है, आपका मैनेजमेंट इजी हो जाता है, आसानी से मैनेजमेंट कर सकता है। हाँ अभी और पूछो, क्या पूछना है, स्टेकिंग में समझ में नहीं आ रहा तो बताओ, स्टेकिंग क्या होती है। स्टेकिंग क्या है, स्विच को मल्टीपल स्विच को सिंगल स्विच में कन्वर्ट करना है, मर्ज करना, मतलब एक स्विच को अंदर, तो एक ही स्विच की तरह काम करेगा सिंगल स्विच की तरह। अब आपको कौन से स्विच सपोर्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे डालोगे
स्टेकिंग सपोर्टेबल स्विच, तो आपको यहाँ पर टाइप है सपोर्टेबल स्विचेस, तो स्विचेस जो भी सपोर्ट करता है वो सीरीज आपको दिखाई देगी कि कौन कौन सी सीरीज के आपको सपोर्ट करते हैं। आप सर्च करोगे सपोर्टेड सिस्को स्विचेस तो आपको पता चलेगा कि ऑल अबाउट द सिस्को स्टेकिंग स्विचेस। तो बहुत सारे स्विच करते हैं, लेकिन ज़्यादा वहाँ आपको मॉडल नंबर आपको पता चलना चाहिए कि बाद में कौन सा स्टेकिंग करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको ये आपका करता है 3650 करेगा, 2960 भी करता है, 3750 करता है, और भी करते हैं, बहुत सारे स्विच करते हैं यहाँ लिखा है। तो ये सब आपके मॉडल आपके क्या कर रहे हैं, स्टेकिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये 4-5, इसमें स्टेकिंग नहीं होती, इसमें VSS बनता है वर्चुअल, जो आपका 4500 है, 6500, 6800, उसमें VSS, उसको VSS बोलते हैं उसमें। यहाँ पे स्टेकिंग किसमें बोलते हैं, 2960 को उसमें स्टेकिंग बोलेंगे, 3750 में स्टेकिंग बोलते हैं, 3750, 3650, ये जितने भी सब स्विच के टाइप हैं इनमें सब में स्टेकिंग होती है। ये जो लिख रहे हैं ना पोर्ट, ये सभी जितने भी सिस्को के स्विच आएंगे इस सीरीज के, उनमें सब में स्टेकिंग पॉसिबल है। फिर आपको देखना है कि इसके अलावा भी नए लेटेस्ट आ रहे हैं, उनमें भी कुछ में स्टेकिंग सपोर्ट करता है क्या, तो आपको उसके फीचर्स में रहेगा कि हाँ ये सपोर्ट, ये वाले पुराने स्विच हैं जो सब स्टेकिंग सपोर्ट करते हैं। ये मॉडल नंबर, जितने भी मॉडल नंबर दिए हुए हैं, तो ये सभी स्विच आपके स्टेकिंग सपोर्ट करने वाले हैं। आपसे पूछे कौन कौन सा स्विच है, तो ये आप स्विच कर तो आपका मॉडल नंबर लिख लो, ये कौन कौन से करते हैं। लेकिन ये नीचे वाले हैं, ये वो स्टेकिंग नहीं करते, इनका इसको नाम अलग दिया गया है VSS। यहाँ पे अलग तरीके से होते हैं, यहाँ केबल नहीं लगती इस पे, VSS एक तरह से बनाना पड़ता है, वो एक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। इसमें 4500, 6500 और 6800, इन 3 स्विच में जो बनते हैं उस टेक्नोलॉजी को, जो वो भी सिंगल स्विच बनाएगा। VSS के थ्रू भी हम क्या बनते हैं, सिंगल CC बनाते हैं, लेकिन वो टेक्निक थोड़ी अलग है। इसमें 1500 सीरीज में, 6500 सीरीज में और 6800 सीरीज में, इनका काम करने का थोड़ा नाम अलग दिया है। तो स्टेकिंग एक्चुअली सपोर्ट करना, स्टेकिंग पूछे तो आपको ये बता सकते हो, 2960 हो गया, 3750 हो गया, 3750, 3650 हो गया, 3850 हो गया। ये भी करते हैं, लेकिन ये इसको इसका नाम अलग रख दिया उन्होंने, VSS बोलते हैं। लेकिन ये VSS भी क्या है, स्टेकिंग ही है, बस यहाँ केबल के थ्रू नहीं होता, थोड़ा करने का तरीका है। इसको VC भी बोल सकते हैं।